ओके ओके। सो टाइप्स ऑफ, हमारे जॉइंट्स में भी हम लेवर्स लगाते हैं, या लिवर्स बोल दीजिए, टाइप्स ऑफ लेवर्स या लिवर्स कह दीजिए। तो 3 क्लासेस होती हैं। एक होता है फर्स्ट क्लास लेवर हो गया, ठीक है। एक होता है सेकंड क्लास लेवर, और एक होता है थर्ड क्लास लेवर, ठीक है। लेवर होते क्या है, ये क्या मतलब है इसका? हमारे जॉइंट्स में भी, हर जॉइंट में कोई ना कोई लेवर लगा होता है, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास। होते क्या है? फर्स्ट क्लास क्या होता है? आपने सी सॉ देखा है? सी सॉ देखा है ना? झूला होता है, बच्चे, छोटे बच्चे झूलते हैं सी सॉ, यस है ना? मैम। है ना? एक बच्चा यहाँ बैठ जाता है, ठीक है, एक बच्चा यहाँ बैठ जाता है, ठीक है। और इसके बीच में यहाँ पे आपके क्या होता है? यहाँ पे बीच में आपके फलक्रम होता है, ठीक है। ये इसका, ये पहले नीचे ये झुक जाएगा, फिर ऊपर, इस तरह से ये होता है, ठीक है ना बेटा? तो ये सी सॉ हो गया, ये आपका फर्स्ट क्लास लेवर है। इसमें जो फलक्रम है ये बिल्कुल सेंटर में है, ये फलक्रम है, ये सेंटर में होता है, ठीक है। अगर ये नीचे जा रहा है तो ये लोड हो गया, और ये ऊपर जा रहा है तो ये एफर्ट हो गया, ठीक है। और सेंटर में आपके फलक्रम होता है, ठीक है बच्चे। जैसे कैंची है, अगर हम सीजर्स को देखें, तो सीजर्स में भी क्या होता है? मान लीजिए एक ये हो गई, और एक दूसरी ये हो गई, सेंटर में फलक्रम होता है ना? है ना, सेंटर यस में मैम। होता है, जुड़ी हुई होती है। वो कैंची ठीक से नहीं बनी है, बट यू कैन अंडरस्टैंड इट, ठीक है। ये इस तरह से, एक, ये इसके दो पेयर हो गए, ऐसे, ये सीजर्स हो गई, ठीक है। ये तो आपका फलक्रम हो गया, ठीक है, ये फलक्रम हो गया। यहाँ पे ये लोड हो गया, ऐसे काटेंगे आप तो ये लोड हो गया, यहाँ पे लोड हो गया। और यहाँ आप फोर्स अप्लाई करते हो, फोर्स, एफर्ट लगाते हो, फोर्स लगाते हो, ठीक है, फोर्स अप्लाइड, ठीक है बेटा। फोर्स अप्लाइड, डाउनवर्ड जाएगा, ये अपवर्ड जाएगा। तो ये फर्स्ट क्लास लेवर होता है, जिसमें कि फलक्रम जो होता है वो एफर्ट और लोड के बीच में होता है। पेयर ऑफ सिजर्स हो गया, सी सॉ हो गया, प्लायर, ये जो आपके प्लायर्स होते हैं, ठीक है, ये हो गए, ठीक है, जो पेच कसने वाले होते हैं, ठीक है, जो वो एपरेटस होता है, मशीन होती है, सिंपल मशीन, ठीक है ना। सेकेंड क्लास लेवर जो होता है, ये अपनी छोटी क्लास में पढ़ा होगा, सिंपल मशीन्स में पढ़ा होगा, है ना? ऐसे ही सेकेंड क्लास जो लेवर होते हैं, उसमें क्या होता है? जैसे नट क्रैकर्स होते हैं, नट क्रैकर्स, नट क्रैकर्स में क्या होता है? फलक्रम एक कॉर्नर में है, और फिर सेंटर में लोड होता है, यहाँ पे नट रख दिया आपने, ठीक है। और यहाँ पे ये नट क्रैकर है, ये आपका नट क्रैकर है, ठीक है, इस तरह से, ये नट क्रैकर है मान लो, ठीक है। ऐसी ही शेप होती है नट क्रैकर की, जिसे हम नट्स को तोड़ते हैं, नहीं? यस मैम। ठीक है। तो नट तो सेंटर में हो गया, ये सेंटर में नट हो गया, ठीक है। तो यानी लोड आपने कहाँ रख दिया? आपने सेंटर में होता है इसमें। फलक्रम यहाँ पे, इस केस में क्या था? फलक्रम बिल्कुल लोड और एफर्ट के बीच में था, फोर्स के बीच में था। लेकिन यहाँ पे फलक्रम कॉर्नर में है, लोड के इस तरफ, ठीक है। और यहाँ पे ये आप फोर्स, दोनों तरफ से फोर्स अप्लाइड कर रहे हो, अप्लाइड फोर्स है ये, ठीक है। तो ये इस तरह का जो लेवर होता है वो सेकंड क्लास लेवर होता है। नट क्रैकर में ऐसा मिल जाएगा। व्हील बैरो में आप जो कचरा उठाने वाली जो वो होती है, उसमें एक पहिया होता है, उसमें उस वो दो डंडे होते हैं, उससे खींच के ले जाते हैं। बोतल ओपनर जो होता है, जो बोतल खोलते हैं, ओपनर नहीं होता, वो भी क्या होता है? सेकंड क्लास लेवर होता है। थर्ड क्लास लेवर की अगर हम बात करें, ठीक है, तो उसमें क्या है? उसमें आपके लेवर, जिसमें कि एफर्ट सिचुएटेड इन बिटवीन द फल्क्रम एंड द लोड, ठीक है। एफर्ट कहाँ पर है? इसके बीच में है, एफर्ट इज सिचुएटेड इन बिटवीन द फल्क्रम एंड द लोड, ठीक है। एफर्ट आप कहाँ लगा रहे हो? जैसे कि आपके फॉरसेप्स होती हैं, चिमटी जिसे कहते हैं, ठीक है, ये मान लो, ये इस तरह से ये हो गई। तो फलक्रम तो ये हो गया, चिमटी जानते हो ना? फॉरसेप, फॉरसेप्स जो होती है, चिमटा हो गया, यस मैम। चिमटा है, चिमटी होती है, फॉरसेप्स बोल देते हैं, ठीक है। तो फल चिमटी को फॉरसेप बोलते हैं, लैब में भी यूज करते हो आप लोग। ये फलक्रम हो गया, और यहाँ पे ये आप अप्लाइड फोर्स हो गया आपका, अप्लाइड फोर्स है,
और रोटी कहाँ से पकड़ोगे, यहाँ से पकड़ोगे, ये आपका लोड हो गया। ठीक है बेटा, समझ आया? यस मैम। यहाँ पे आपका जो आप क्या लगा रहे हो, जो एफर्ट लगा रहे हो, जो फोर्स लगा रहे हो, वो लोड और फल्क्रम के बीच में है। आप देखिए फल्क्रम की पोजीशन देखिए, इसमें फल्क्रम फर्स्ट केस में फल्क्रम बिल्कुल सेंटर में है, लोड और एफर्ट के बीच में है। ठीक है, यहाँ पे सेकेंड क्लास लेवर में फल्क्रम कहाँ है, कोने में है, लोड लोड के राइट साइड में हो गया। लेकिन यहाँ पे थर्ड क्लास लेवर जो है, ठीक है, इसमें जो है आप फोर्सेप का एग्जांपल ले सकते हो, इसमें आपके फल्क्रम जो है वो इधर है, और आपका जो अप्लाइड फोर्स है, ठीक है, वो आपका सेंटर में है, लोड आपका बाहर की तरफ। क्लियर बच्चे? यहाँ लोड सेंटर में, क्रैकर आप यहाँ रखो, क्रैक करने के लिए आप यहाँ नट को रखोगे। ठीक है, क्लियर बच्चे? यस मैम। तो ये तीन तरह के आपने फिजिक्स में पढ़े होंगे छोटी क्लास में। ठीक है, तो ये तीन तरह के क्या होते हैं, आपके लेवर्स होते हैं। ठीक है, यही चीजें आपके जॉइंट्स में भी यूज होती हैं। ठीक है, जो जॉइंट्स होते हैं उनमें भी कोई ना कोई किसी ना किसी किस्म का लेवर देखने को मिल जाता है। ठीक है, डन? यस मैम। ओके, तो अब आप देख लीजिए, नेक्स्ट देखिए। अब मैं आ रही हूँ स्लाइड के ऊपर। तो अगर हम बात करें, यहाँ पे आप देखेंगे, एक मिनट रुकिएगा, जैसे पहले एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं। साइनोवियल जो जॉइंट्स हैं, जो आपके जॉइंट्स होते हैं, इनमें कौन कौन से कहाँ कहाँ पाए जाते हैं और कौन कौन से एग्जाम्पल्स होते हैं इनके। ठीक है, सो सबसे पहले आप देखेंगे, एक मिनट, टाइप्स ऑफ साइनोवियल जॉइंट्स। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट था, ये देखिए इसमें से आया हुआ है बेटा, बोर्ड में और नीट में। नॉट बोर्ड तो था ही नहीं 11th में, नीट में आया हुआ है ये। अब एग्जैक्टली यही वाले पूछे जाते हैं। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट आपको शोल्डर जॉइंट और हिप जॉइंट जो होता है बॉल एंड सॉकेट होता है। हिंज जॉइंट जो होता है वो नी जॉइंट, एग्जाम्पल याद करिए फिर मैं समझाती हूँ क्या है। नी जॉइंट एल्बो जॉइंट हो गया। पाइवोट जॉइंट जो है आपके एटलस और एक्सिस, जो नोडिंग के काम में आते हैं, यस नो करते हैं आप, कल मैंने बताया था। ठीक है, जब एटलस एक्सिस समझा रही थी, इनके बीच में जो जॉइंट होता है पाइवोट जॉइंट होता है, जिसे आप नॉड कर सकते हो, यस नो कर सकते हो। ग्लाइडिंग जॉइंट जो आपके कार्पल्स के बीच में होता है, ठीक है, बिटवीन कार्पल्स। याद आया? कार्पल्स, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, फैलेंजेस, तो कार्पल्स में होता है। यस मैम। ठीक है, कार्पल्स में ग्लाइडिंग। और सैडल जॉइंट जो होता है वो बिटवीन कार्पल एंड मेटाकार्पल ऑफ थंब। ठीक है, कार्पल और मेटाकार्पल ऑफ थंब, थंब का जो आपके अंगूठे का कार्पल एंड मेटाकार्पल। ठीक है, थंब के साइड वाला, यानी ये हो गया मेटाकार्पल और ये हो गया कार्पल। ठीक है, और ये आपका थंब हो गया लेटस से। ठीक है, तो ये आपका क्या है, यहाँ पे जो जॉइंट होगा वो सैडल जॉइंट होता है। ठीक है बेटा, इतना समझ आइए। एग्जाम्पल्स हैं, अभी तो आप एग्जाम्पल करिए। ठीक है, और अभी मैं बताऊंगी होते क्या है। नाउ पहले देख लेते हैं, इसमें सारे पॉइंट्स देख लेते हैं। अच्छा, डिसऑर्डर्स आ गए। अब आपका फर्स्ट क्लास जो लेवर है, अगर हम फर्स्ट क्लास के लेवर की बात करें, आपके बॉडी पे कहाँ पर है? ठीक है, कौन सा जॉइंट आपका फर्स्ट क्लास लेवर? आपको फर्स्ट क्लास लेवर याद आया? देखिए मैं फिर से उसी डायग्राम पे आ गई हूँ। फर्स्ट क्लास लेवर आपको याद आया बेटा? क्या था? यस फलक्रम मैम। कहाँ था? हाँ, तो आपका जो आपके जो आपको याद है एटलस और ऑसिपिटल जॉइंट था? एटलस और याद आया? ऑसिपिटल कोंडाइल थी दो है आपके क्रेनियम के नीचे, दो कोंडाइलिक, आप डाइकोंडाइलिक थे, याद आ गया? और उसके बीच में ये फोरामेन मैग्नम था। ठीक है, यस और मैम। इससे ये एटलस अटैच था, ये एटलस बोन हो गई आपकी फर्स्ट वर्टिब्रे हो गई। ठीक है, ये एटलस है और ये कोंडाइल हो गया। ठीक है, समझ आया? तो इसको हमने क्या बोला था, कौन सा जॉइंट बोला था? एटलांटो, क्योंकि एटलस से रिलेटेड हो गया, और ऑसिपिटल। ठीक है, गॉट इट बच्चे? ऑसिपिटल जॉइंट। ठीक है, यस मैम। तो ये जो है ये फर्स्ट क्लास लेवर होता है। ठीक है, इसमें आप अप एंड डाउन मूवमेंट कर सकते हो, हेड का अप एंड डाउन। ठीक है, इसमें क्या होता है, स्कल जो है वो एक्ट करता है वेट की तरह। ठीक है, जो स्कल है ये आपका किसकी तरह काम कर रहा है? ये आपका लोड हो गया वेट की तरह, क्योंकि वेट डाल रहा है ना बेटा, आपके रीढ़ की हड्डी पे वेट डालेगा ना, तो स्कल हो गया लोड। ठीक है, ठीक है, और ये जो जॉइंट है, जॉइंट का नाम क्या है? एटलांटो ऑसिपिटल जॉइंट। ये जो जॉइंट है, इन दोनों के बीच में जो जॉइंट है, इसे हम क्या बोलेंगे? ये क्या चीज हो गया? ये जो जॉइंट है ये फलक्रम है। फलक्रम भाई याद आया? मैं एफ लिख रही हूँ फलक्रम के लिए, सेंटर में हो गया। ठीक है, ओके, और फोर्स जो है, ठीक है, यानी एफर्ट, जो फोर्स लगाएंगे आप, एफर्ट लगाएंगे,
वो होगा नेक मसल्स, ठीक है, दूसरे एंड पे लगेगी नेक मसल से, ठीक है, क्लियर बच्चे, समझ आया? यस मैम। है ना? तो इस तरह से ये जो आपका जॉइंट है ये कैसा हो गया, कौन सा हो गया, फर्स्ट क्लास लेवर। आपसे पूछा जाता है अगर कि इनमें से कौन से फर्स्ट क्लास लेवर है, तो ये बेस्ट एग्जाम्पल है आपका ये वाला जो जॉइंट है, ठीक है बेटा। यहाँ पे जो मसल्स होंगी आपकी, क्योंकि साइड व्यू तो नहीं दिया लेकिन मैं बता रही हूँ, ये जो मसल्स यहाँ पर हैं ये मसल्स आपके एफर्ट हो गई, जो एफर्ट आपका डाउनवर्ड जा रहा है, ठीक है, गॉट इट, ओके। ये फलक्रम हो गया सेंटर में, ठीक है, और ये रेजिस्टेंट हो गया, लोड हो गया, ये वेट डाल रहे हैं आप, ठीक है, क्लियर, इजी। मैम इसमें जो आपने सीसॉ वाले में बना रखा है वो एफर्ट आपने ऊपर की साइड दिखा रखा है। ऊपर तब दिखाया तो है वो बेटा, नहीं सुनो, ऊपर तब दिखाया है जब लोड नीचे होगा, ठीक है, अगर ये नीचे जाएगा अच्छा तो ये लोड हो जाएगा, वो एफर्ट हो जाएगा, भाई लोड नीचे को गया, अच्छा, हाँ ठीक है वाइस वर्सा, ठीक है। समझ गई, समझ गए ना? तो हम्म इस तरह से तो हम्म। ये आपका आपके बॉडी, ये तो भैया एक मशीन में हो गया, सी सॉ है, एक झूला हो गया, लेकिन एक मशीन कह लीजिए आप, सिंपल मशीन है, लेकिन आपके ब्रेन, आपके बॉडी में कौन से जॉइंट में फर्स्ट क्लास लेवर है, वो आपको यहाँ मिलेगा, ठीक है। सेकेंड क्लास लेवर आपको कहाँ मिलेगा, मैं रब कर रही हूँ ये वाला पॉइंट यहाँ पे, आपको आ गया ना समझ में, ये वाला हेड वाला, ये वाले जॉइंट वाला यस फर्स्ट मैम। फर्स्ट क्लास लेवर है। अगर हम सेकेंड क्लास लेवर के एग्जाम्पल की बात करें तो वो आपको कहाँ मिलेगा, और आपके जो टोज जॉइंट होते हैं, जब आप रेस्ट करते हो टो को, आप अपने जो टो को जब रेस्ट करते हो किसके ऊपर, किसी फर्श, किसी प्लेन फर्श के ऊपर, किसी प्लेन आप कह सकते हो बेस के ऊपर, तो वो आपका क्या होता है, क्या होता है, सेकंड क्लास लेवर होता है। जैसे मैं बना देती हूँ, ये आपका पैर है, मान लीजिए ये अंगूठा हो गया, ठीक है, ये आपकी एड़ी हो गई, और ये आपका इस तरह से लेटस से ये हो गया, ठीक है, क्लियर बच्चे, समझ आया? अब इसमें फलक्रम कहाँ है, क्योंकि आप ये टो को रेस्ट कर रहे हो, याद रखिएगा ये टो रेस्ट की हुई है, पूरा पैर रेस्टिंग में नहीं है, ये थोड़ा सा यहाँ से आपको ऊपर उठाना है, ठीक है, खाली समझ गए, पैर को उचका के खड़े होना है, यू गॉट द पॉइंट, खाली टो को सपोर्ट में यस रखना है। ये मैंने बना स्टेट दिया है, ठीक है, अब मैं रब करूंगी फिर टाइम लग जाएगा, पता लगा बाकी कभी उड़ गया, तो इसीलिए ये याद रखिए कि खाली टो पे सपोर्ट है आपकी बॉडी का, तो टो पे सपोर्ट है, तो ये तो हो गया आपका फलक्रम, एफ लिख रही हूँ इसे, ठीक है, यहाँ रेजिस्टेंट हो गया, यानी ये क्या हो गया आपका, लोड हो गया, ये लोड हो गया, यहाँ पे लोड पड़ रहा है, ठीक है, गॉट इट। और ये जो आपकी काफ मसल्स हैं, ये जो मसल्स हैं, ठीक है, ये आपका एफर्ट दे रही है ऊपर की तरफ, ये एफर्ट है, फोर्स है, ठीक है बच्चे, समझ आया? ये सेकंड क्लास मैम लेवल, जितने भी ग्लाइडिंग जॉइंट्स होते हैं वो सब इसी में आएंगे। हाँ, ठीक है, तो ओके। टो जॉइंट्स जो है, ठीक है, इसमें जो वेट है आपकी बॉडी का, ठीक है, वो कहाँ है, सेंटर में है, जो आपकी बॉडी का वेट है, इस तरह के जो जॉइंट्स होते हैं उसमें वेट जो होता है बॉडी का, वो कहाँ होता है, सेंटर में होता है, ठीक है बच्चे, यस देखिए मैम। वेट आपने लोड कहाँ रखा था, मशीन में देखो, ये नट क्रैकर में देखो, वेट कहाँ रखा था आपने, सेंटर में, तो ये लोड है आपका, ये लोड है, ये आपने सेंटर में रखा हुआ है, ठीक है, क्लियर। और एफर्ट कहाँ से लग रहा है, मसल्स लगा रही है एफर्ट, आपकी काफ मसल्स, ठीक है, डन। यस मैम। तो ये आपका हो गया सेकेंड क्लास लेवर। थर्ड क्लास लेवर आपका कहाँ होता है, आप जब एल्बो जॉइंट होते हैं जैसे आपके, है ना, एल्बो जॉइंट में ये आपका शोल्डर हो गया, यहाँ से ये आपके ह्यूमरस आ गया, ठीक है, फिर ये आपका इधर बोन आ गई, ये आपके उंगलियां आ गई लेटस से, ठीक है, रफली बना रही हूँ, ऐसे नहीं होती है, लेटस से बहुत फास्ट बना रही हूँ, ठीक है, ये आपका, ये आपकी कॉनी हो गई, ठीक है, बताऊंगी कॉनी में कौन से बोन्स बाहर निकलती है, जैसे ये पॉइंटेड सा हो जाता है, बताऊंगी इसे अभी, ठीक है, तो ये आपका हो गया, ठीक है, इसमें आपका फलक्रम यहाँ पर है, ये देखिए, ये फलक्रम है ना, चिमटी देखिए, चिमटी हो गई है, ये फलक्रम है, ठीक है, और ये बाइसेप्स मसल्स हैं, ये बाइसेप्स मसल्स हैं, ठीक है, और ये क्या कर रही हैं, ये आपकी जो बाइसेप्स मसल्स है, ये एफर्ट लगा रही हैं, ये आप क्या कर रहे हो, एफर्ट लगा रहे हो, फोर्स लगा रहे हो, ठीक है, और आपका लोड कहाँ पर है, ये लोड है, कोई चीज उठा रहे हो आप, ठीक है, कोई भारी चीज उठा रहे हो, तो ये आपका लोड हो गया, क्लियर बेटा, रेजिस्टेंस कह लीजिए, लोड कह लीजिए, ठीक है, और ये बाइसेप्स मसल्स, डन। यस मैम। तो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया आपका, कौन सा लेवल हो गया, थर्ड थर्ड क्लास, थर्ड क्लास। ठीक है,
इसमें क्या होता है, जो इस तरह के जॉइंट्स होते हैं उसमें एफर्ट फॉर बेंडिंग द फोर आर्म, आप बेंड कर रहे हो फोर आर्म को, ठीक है, मसल्स की हेल्प से, जिससे कि वो आपके मसल्स आपकी कहाँ है, सेंटर में आ गई, ठीक है। तो आप जब कोई चीज उठाओगे और ऊपर की तरफ इसको कर रहे हो तो ये थर्ड क्लास लेवल हो जाएगा, ठीक है, चिमटी की तरह हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आप देखिए ये चिमटी सी हो गई, और ये आपकी फोर्सेप हो गई, और ये फलक्रम हो गया यहाँ पर। गॉट इट? ठीक है। यस मैम। तो इस तरह से ये आपके बॉडी के वो पार्ट्स देखने को मिल जाते हैं। अच्छा, इसके बाद आपके मैंने बताया टाइप्स ऑफ, आपके सिलेबस में टाइप्स ऑफ साइनोवियल जॉइंट्स दे रखे हैं, तो एक एक करके उन्हें भी देख लेते हैं। जैसे कि बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, कल हमने डायग्राम तो पढ़ लिया था इनका, है ना, साइनोवियल जॉइंट का डायग्राम पढ़ लिया था, साइनोवियल मेम्ब्रेन पढ़ लिया था, उसमें साइनोवियल फ्लूइड था, ये सब पढ़ लिया था हमने, ठीक है। बॉल एंड बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो होता है ये आपको शोल्डर जॉइंट, हिप जॉइंट, ठीक है, जॉइंट बिटवीन इनकस एंड स्टेपीस ऑफ ईयर ऑसिकल, वेरी इंपॉर्टेंट, देखिए एग्जांपल देख लीजिए, आ जाता है, ठीक है, कहाँ कहाँ ये जॉइंट आपको मिलेगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, मैं कलर चेंज करके लिख देती हूँ इसके एग्जाम्पल्स, ठीक है। एक तो शोल्डर, शोल्डर जॉइंट आपको मिल जाएगा ऐसा, फिर आपको ये मिल जाएगा हिप जॉइंट, ठीक है, और फिर इनकस, आपके जो कान की बोन होती है, मिस होती है ना, MIS, मिस से मैंने कहा था याद करना, मिस में जो इनकस है, मेलियस, ठीक है, मेलियस की बात नहीं हो रही है, इनकस की बात हो रही है, इनकस एंड स्टेपीस, भाई ये भी तो बोन है ना, और जब दो बोन जुड़ेंगे तो जॉइंट्स तो बनेंगे ना, कान की छोटी बोन है लेकिन उनमें भी तो जॉइंट्स होंगे, इनकस एंड स्टेपीज, ठीक है, स्टेपीज सबसे छोटी आपको पता है बोन होती है, तो इनकस एंड स्टेपीज जो होते हैं आपके ईयर ऑसिकल्स के दो बोन है, तीन होती है ना, मेलिस की बात नहीं हो रही है, इनकस और स्टेपीज के बीच में आपके ईयर ऑसिकल्स होते हैं, और उनमें जो जॉइंट होता है वो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है, लेकिन मेलियस और इनकस के बीच में जो जॉइंट होता है वो हिंज जॉइंट होता है, ठीक है। क्या होता है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, समझ आया, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट आपको कहाँ मिलेगा, शोल्डर जॉइंट में, हिप जॉइंट में, इनकस एंड स्टेपीज में, इनके बीच में आपको बॉल एंड सॉकेट मिलेगा। जब हम ईयर का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे ना तब आप देखेंगे कैसे ये बॉल, इस तरह से ये बॉल हो गया, इस तरह से ये बॉल लाइक हो गया, और इसमें ये सॉकेट हो गई, तो बॉल एंड सॉकेट, स्टेपीज जो है ये सॉकेट का काम करेगा, इनकस उसका हेड बॉल लाइक उसमें एंटर हो जाएगा, उसमें फिक्स हो जाएगा, आर्टिकुलेट हो जाएगा, ठीक है बेटा। ये हम जब ईयर का डायग्राम पढ़ेंगे ना तब नहीं तो बहुत आएगा, ईयर का डायग्राम आएगा तो इंटरनल ईयर जब हम पढ़ेंगे ना तब उसमें बताएंगे, ठीक है, शेप तभी बताएंगे, ठीक है, राइट, गॉट इट, हेलो, यस मैम। ठीक है। इसी तरह से आपके होता क्या है इसमें, आपका जो अभी बताया मैंने, जैसे ये जो आपका बॉल है, ये जो बॉल है, जैसे ह्यूमरस का जो बॉल है वो आपके ग्लिनॉइड कैविटी में फिक्स हो गया, तो ये बॉल एंड सॉकेट हो गया। ऐसी ऐसी आपका जो फीमर का जो हेड था, फीमर का जो हेड था वो किस में फिक्स हो गया था, वो आपके एसिटाबुलम जो कैविटी थी, याद आया कैविटी कहाँ है, याद आई, ये मैंने ऐसे बनाई है, होती ऐसे है, ये आपका ह्यूमरस हो गया, मैं रब कर देती हूँ, पहले तो मैंने स्लैंटेड बना दी, हॉरिजॉन्टल बना दी है, हॉरिजॉन्टल नहीं होती है, देख लीजिए, आपका ये ह्यूमरस हो गया, ठीक है, रफ डायग्राम है ये, और इसमें ये बॉल, बॉल सी हो गई, ह्यूमरस है ये, ह्यूमरस पता है ना, कल पढ़ी है हमने, और यस मैम। ये किस में फिक्स होगी, शोल्डर बोन में जो कैविटी बन रही थी, शोल्डर में जो कैविटी बन रही थी, ग्लिनॉइड कैविटी, याद आया, ग्लिनॉइड कैविटी, ये ग्लिनॉइड कैविटी है, ग्लिनॉइड कैविटी, यानी जो हेड है ह्यूमरस का वो ग्लिनॉइड कैविटी में फिक्स है। ऐसे ही आपको पता है फीमर, थाई बोन जिसे कहते हैं, ठीक है, उसका भी जो हेड है वो एसिटाबुलम, जो आपके हिप बोन है, ठीक है, उसकी उसमें जो कैविटी बन रही है, ठीक है, उसमें फिक्स है, गॉट इट, ये आपकी हो गई एसिटाबुलम, ठीक है, और ये आपका हो गया फीमर, ठीक है बच्चे। तो ये तो कैविटी बनेगी किस किस के बीच में, फीमर और फीमर और हिप बोन के बीच में जो कैविटी है, और ये कैविटी बनी है ह्यूमरस और किसकी कैविटी, पेल्विक गर्डल की जो ग्लिनॉइड कैविटी है, गॉट इट बच्चे, पेल्विक गर्डल की जो कैविटी है वो ग्लिनॉइड है,
और आपके हिप बोन की जो कैविटी है जहाँ फीमर का हेड फिक्स है वो एसिटाबुलम है। हो गया ना बॉल एंड सॉकेट? बॉल एंड यस सॉकेट हो गया, मैम। ठीक है। और ये कैसे घूम सकता है? 360 डिग्री पे घूम सकता है। 360 डिग्री एंगल पे आप हाथों को और पैरों को घुमा सकते हैं। डांसर्स तो कई पता नहीं कौन कौन से एंगल में घुमा लेते हैं, ठीक है, पर हाँ 360 होता है, ठीक है बच्चे। यस मैम। अच्छा, हिंज जॉइंट आप अपना दरवाजा समझिए। आप दरवाजा खोलते हो ना, एक ही तरफ खुलता है। ये आपका, ये मान लीजिए डोर है, ये आपका डोर है, ठीक है। और ये डोर यहाँ पे, ये आपकी ये चौखट हो गई, ठीक है, ये, ठीक है। और ये जो आपका गेट है, ये कैसे खुलेगा? यहाँ से फिक्स है ना, तो ये एक तरफ से ही खुलेगा। गॉट इट? समझ आ गया? यस मैम। ठीक है, जैसे आप दरवाजा खोलते हो या तो वो अंदर से खुलता है, एक ही तरफ से खुलेगा। कई दरवाजे लूज होते हैं, अलग तरीके से बनाए जाते हैं, उनमें डबल वो बनाई जाती है, वो चीज अलग है। एक सिंपल डोर की बात बता रही हूँ, या तो वो अंदर को खुलेंगे या बाहर को खुलेंगे, क्योंकि उनका फिक्सेशन ऐसा होता है। तो इसी तरह से आपके आपके एग्जाम्पल हिंज जॉइंट की बात कर रही हूँ मैं। हिंज जॉइंट को आप डोर की तरह समझिए, ठीक है। और इसमें आपके हिंज जॉइंट में आते हैं एल्बो जॉइंट, एल्बो जॉइंट आता है आपका, नी जॉइंट इसमें आता है, नी जॉइंट। पैर को देखिए, आप अपने पैर को, हाथ को घुमा के देखिए। अब पहले आप एल्बो घुमाइए। क्या एक ही डायरेक्शन आप अपने फेस की तरफ ला पा रहे हैं? करिए जरा, अपने अपने एल्बो को बेंड करिए। आप अपने फिंगर्स को अपने फेस की तरफ ला पा रहे हैं, ठीक है। क्या आप उसके अपोजिट डायरेक्शन में घुमा सकते हो? नहीं ना, नो नहीं, मैम। है ना। तो ये एक ही तरफ तो खुल रहा है, दरवाजा एक ही तरफ खुल रहा है, देखिए, ठीक है। ऐसे ही नी जॉइंट है, पैर को करिए। पैर को आप फॉरवर्ड कर सकते हो, ठीक है, बैकवर्ड कर सकते हो। लेकिन मैं कहूं कि इसको उल्टा घुमा दूं, ऐसा तो नहीं हो सकता ना, ठीक है, क्लियर, यस मैम। है ना। तो एक ही डायरेक्शन में ये मूव करेंगे, तो नी जॉइंट हो गया ये। एंकल जॉइंट्स भी ऐसे ही होते हैं, एड़ी के जो होते हैं एंकल जॉइंट्स। ऐसे ही आपके इंटर, आपके जो उंगलियों के जो फैलेंजेस हैं 14 होती है ना, तो उनमें भी इंटर जो फैलेंजेस होते हैं, इंटर फैलेंजियल जो जॉइंट्स होते हैं, ठीक है, वो भी ऐसे होते हैं। और अभी मैंने आपको बताया था हिंज जॉइंट, आपके कान की कौन सी बोन रह गई थी? मेलियस ना। तो यस मैम। मेलियस, हाँ, मेलियस एंड इनकस के बीच में हिंज जॉइंट होता है, ठीक है। तो इस तरह से आप देख पा रहे हो, ठीक है। अच्छा, अब आपको अगर बात करें एल्बो जॉइंट की, तो एल्बो जॉइंट जो है ये किस किस से बनते हैं? ये आपके, एक मिनट रुकिएगा, अगर हम एल्बो जॉइंट की बात करें तो आपका ह्यूमरस है, ठीक है, एक मिनट रुकिएगा। एल्बो जॉइंट में आपका ह्यूमरस आ गया, ठीक है। एंड आपका सिग्मोइड नॉज, सिग्मोइड नॉज ऑफ रेडियस अल्ना। आपने देखा होगा रेडियस अल्ना पीछे से काफी एक्सटेंड हो जाता है और एक कॉनी से निकल जाती है, ठीक है, ठीक है ना, कॉनिकल सा हो जाता है, पॉइंटेड सा हो जाता है ना। तो वो ये जॉइंट की वजह से होता है, सिग्मोइड नॉच ऑफ किसका? रेडियस एंड अल्ना, ठीक है। ये तीन जॉइंट मिलके एल्बो जॉइंट बना रहे हैं, ठीक है, क्लियर बच्चे? यस मैम। रेडियस, अल्ना, ये तीन बोन जुड़ के जब ये आपस में जुड़ेंगी तो आपका बनेगा कौन सा जॉइंट? कौन सा जॉइंट? हिंज जॉइंट, एल्बो जॉइंट। डन बच्चे, इतना समझ में आया? यस मैम। अच्छा, ये जो रेडियस अल्ना है, रेडियस अल्ना समझ गए ना? रेडियस अल्ना समझ गए, हाथ के आपके रिस्ट से ऊपर वाली जो क्या है, हड्डियां हैं दो पतली पतली, और ये ह्यूमरस हो गया, एक होती है ये, दिख गया। और ये फैलेंजेस हो गए, मेटाकार्पल हो गए और फिर फैलेंजेस हो गए। गॉट इट बच्चे? इतना समझ आया? इतना समझ यस आया? मैम। तो रेडियस जो है, अगर बॉडी, आपकी बॉडी एक्सिस की बात करें तो जो अल्ना है, ठीक है, पहले आप अल्ना को देखिए। अल्ना जो है ये एक प्रोसेस बनाता है, एक, यू नो, एल्बो बनाने के लिए,
ये जो एक प्रोसेस सा एक ऐसे नुकीला सा बनाएगा, इसे हम बोलते हैं, ये अल्ना बना रहा है, याद रखिएगा, अल्ना जो बोन है, ठीक है, नॉट रेडियस, अल्ना, ठीक है, इसे हम बोलते हैं ओलिक्रेनॉन प्रोसेस, जो एल्बो बनाती है, ठीक है, एल्बो यही बनाती है, ओलिक्रेनॉन प्रोसेस बोलते हैं इसे, अल्ना बनाती है, याद रखिएगा, अल्ना बनाती है, ठीक है, गॉट इट, यस मैम। ओके। ऐसे ही आपके एंकल जॉइंट हो गए, ठीक है, एंकल जो जॉइंट देखिए यहाँ पे, ये जो आपका एल्बो जॉइंट बनेगा ना बेटा, ये ह्यूमरस, देखिए ह्यूमरस भी आ गया, रेडियस अल्ना भी आ गया, और ये जो नुकीला सा निकला रहता है प्रोसेस सा, जो कौनी सी काफी कुछ लोगों के, पतले लोगों के तो बहुत ज्यादा निकली होती है, ये होता है ये ओलिक्रेनॉन प्रोसेस, जो कि अल्ना का एक्सटेंशन होता है, उसका प्रोसेस होता है, ठीक है, यस मैम। ओके। नाउ ऐसे ही आप नी जॉइंट देखिए, नी जॉइंट में कौन कौन सी हड्डियां बना रही हैं नी जॉइंट में, बताओ, नी जॉइंट में कौन कौन सी हो गई, नी जॉइंट में आपका फीमर हो गया, टीबिया फिबुला हो गया, है ना, है ना, भाई फीमर, फीमर आपका हो गया, हैवीएस्ट बोन है, ठीक है, और फिर आपकी टीबिया फिबुला हो गया, और उनके बीच में ये आपका क्या आ गया, पैटला आ गया, ठीक है, ये तो हो गया क्या, ये क्या हो गया, ये तो फीमर हो गया, ठीक है, ये रेडियस अल्ना हो गया, दो बोन हो गई है, और फिर उसके ऊपर ये आपका क्या आ गया, पैटला आ गया, ठीक है, तो ये आपका तीन बोन हो गई, फीमर, रेडियस, अल्ना, ये आपका क्या बना रही है, नी जॉइंट बना रही है, ओके बेटा। मैम तो ये एपिकॉन्डाइल क्या होता है? हम्म, एपिकॉन्डाइल एपिकॉन्डाइल, नहीं। हाँ, हाँ, तो वो उससे भी तो कनेक्टेड है ये पटेला जो भी है ये। कौन से बोन, कौन सी बोन कनेक्टेड है एपिकॉन्डाइल से, ये एपिकॉन्डाइल क्या होता है मैम? इसमें लिखा हुआ है एपिकॉन्डाइल, पढ़ स्ट्रक्चर में लेबल है। पढ़ के बताओ, किसमें किसमें नहीं, लिखा, मीन्स ये एक तरीके से डायग्राम है ना, तो उसमें हम्म, लेबलिंग है इसकी, ये लेटरल एपिकॉन्डाइल है, मीडियल एपिकॉन्डाइल और अबडक्टर ट्यूबरकल है, कुछ ऐसे करके है। ये तो आपके पार्ट्स दिए हुए हैं बेटे, अच्छा, तो ये मैम ये बोन नहीं है ना? हाँ हाँ, पार्ट्स हैं उसके, ठीक है, ओके ओके। हाँ, ये पार्ट्स दे रखे हैं, ठीक है, तो सिग्मा, मेन जो बोन है वो फीमर है, और वो है फिबुला, हाँ हाँ, ठीक है, टीबिया एंड फिबुला। हाँ, ओके ओके। टिबिया फिबुला की बात कर रहे हो ना, या फीमर यस की मैम। बात कर रहे हो, नहीं नहीं, हाँ मतलब कि मैम जो पटेला है ना, उसके चारों तरफ में ये सारी, जो भी मैंने आपको बोन्स बताई थी ना पहले हाँ, अभी आपको, वो तो उसके वो पार्ट्स, लेबल हो रखे हैं। हाँ नहीं, वो पार्ट्स दे रखे हैं बेटा उसके, ओके ठीक है, ओके हाँ ये इसके मैम। पार्ट्स हैं, ठीक है, ओके मैम। ओके। अच्छा, तो इसके बाद आपका आता है, नाउ नेक्स्ट देखिए, एंकल जॉइंट, ठीक है, एंकल जॉइंट भी कैसा है आपका, हिंज जॉइंट हो गया, ये किसके बीच में, टीबिया फिबुला एंड आपका जो टार्सल होता है उसके बीच में, उनके बीच में बनता है, बिटवीन टीबिया फिबुला एंड टार्सल, टार्सल याद आया, मेटाटार्सल टार्सल याद आया, एंकल बोन, यस मैम। है ना, तो ये इनके इनसे मिलके एंकल जॉइंट बनता है, ठीक है, ओके। और आपकी जो एडी होती है, वैसे तो अगर फुट की बात करें तो आपके फुट में जो है जो एडी बनाता है, ठीक है, ये जो आप एडी जानते हो ना, ठीक है, ये यस मैम। कई सारी यहाँ बोन्स होती हैं, ठीक है, आपको पता है टार्सल्स कितने होते हैं बेटा, 7 होते हैं, है ना, 7 में एक जो होता है सबसे बड़ा वाला, ठीक है, इसे हम बोलते हैं कैल्से कैल्सेनियस, कैल्सेनियस, ठीक है, कैल्सेनियस जो है ये आपका फुट बनाता है, ये मतलब फुट एड़ी बनाता है, ठीक है, समझ आ गया, मैम ये टार्सल 7, मतलब जो आप कह लीजिए मेटाटार्सल से हील ऑफ फुट बनाता है, हील ऑफ फुट, अच्छा ओके। ठीक है, हील बनाता है, ये वाली जो बोन होती है, नीचे वाली बोन, ये आपके, ओके इसको हाँ, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, कैल्से
कैल्सिनियम बोल देते हैं या कैल्सिनियस भी बोल देते हैं, कैल्सिनियम बोलते हैं, ठीक है, जो कि हील बनाता है आपके फुट का। ठीक है, डन। यू गॉट द पॉइंट? ओके। ना उसके बाद आपका आता है हिंज जॉइंट के बाद आपका सैडल जॉइंट है, सैडल जॉइंट। सैडल जॉइंट में आप देखेंगे ये भी आपका कैसा जॉइंट है, बॉल एंड सॉकेट टाइप ही है, लेकिन जो बॉल एंड सॉकेट है वो पुअरली डेवलप्ड है। ठीक है, इसे फ्री मूवमेंट नहीं हो रहा, 360 वाला मूवमेंट नहीं हो रहा। सैडल जॉइंट तो है, ठीक है, लेकिन इतना ज्यादा डिप्रेशन नहीं है जिससे कि ये जो हेड है ये फिक्स हो जाए, तो फ्री मूवमेंट नहीं हो पा रहा है। ठीक है बेटा, इसे हम सैडल जॉइंट कह देते हैं। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जैसा ही होता है, लेकिन सॉकेट इतना डेवलप नहीं है, इतना गहरा नहीं है कि इसमें बॉल जो है वो फिट हो जाए। ठीक है, ये शैलो है, ये सॉकेट है, ये शैलो होता है, इसलिए फ्री मूवमेंट नहीं होता। 360 आप कह सकते हो डिग्री पर मूवमेंट नहीं होता है। रिस्ट जॉइंट आपकी हो गई, सैडल जॉइंट में रिस्ट जॉइंट आ जाती है, सैडल जॉइंट। कौन सा पॉइंट छूट गया? सैडल जॉइंट, हिंज जॉइंट हो गया था अग्रिमा, अग्रिमा हिंज जॉइंट हो गया था। मैम हम्म मेरा नेटवर्क गड़बड़ हो गया था, तो आप वहाँ पे वो मैं कैलेक्टिनस कुछ हमने करके। हम हाँ मैंने बताया था कि आपका जो आपका मैंने आपको ये बताया था कि आपका जो हील होती है फुट की, ठीक है, वो आपकी क्या होती है, जो टार्सल्स होते हैं, 7 होते हैं ना टार्सल्स, जो फुट के यस बोन्स, मैम। जो बोन्स के फुट के जो फर्स्ट पार्ट है टार्सल्स, वो कितने होते हैं, 7 होते हैं। तो उसमें जो एडी होती है, जो हील होती है आपकी, हील ऑफ द फुट होती है, उसे हम बोलते हैं क्या, कैलकेनियम, कैलकेनियम, क्या बोलेंगे, कैलकेनियस या कैलकेनियम बोल देते हैं। ठीक है, ये बताया था मैंने, क्लियर? यस मैम। अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं सैडल जॉइंट। सैडल जॉइंट को एक नाम और दे देते हैं हम, कॉन्डेलॉइड जॉइंट भी बोल देते हैं। ठीक है, और इसमें आप देखेंगे कि है तो ये बॉल एंड सॉकेट, लेकिन जो सॉकेट है वो शैलो है, वो इतना डीप नहीं है, जिससे कि जो ये दूसरी बोन जो फिक्स होगी, ठीक है, उसका जो हेड फिक्स होगा, तो वो फ्रीली मूवेबल नहीं है 360 डिग्री पर। नॉर्मली आपने बॉल एंड सॉकेट में क्या देखा था कि जो सॉकेट था वो काफी डीप था, जिससे कि जो बॉल थी वो आसानी से दूसरे, ये देखिए ये बोन आसानी से क्या हो गई थी, इसका जो हेड था वो आसानी से, बॉल जो था वो आसानी से इसमें फिक्स हो रहा था और फ्रीली मूवेबल था। ठीक है, लेकिन आपके जो सैडल जॉइंट है, इसमें क्या है, बॉल एंड सॉकेट टाइप ही है, लेकिन बॉल जो है वो प्रॉपर फिक्स नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि वो शैलो है, ये वाला, ये देखिए कितना शैलो है, तो प्रॉपर इसका जो बॉल है वो क्या नहीं हो पा रहा, फिक्स नहीं हो पा रहा, इसलिए फ्री मूवमेंट नहीं है, क्योंकि बॉल भी पुअरली डेवलप है। देखिए यहाँ पे बॉल कितनी, ये वाला जो डायग्राम मैंने बनाया, बॉल कितनी वेल डेवलप्ड है, सॉकेट कितना डीप है ना, लेकिन यहाँ क्या है, बॉल भी पुअरली डेवलप्ड है। देखिए बॉल भी नहीं लग रही है और ये सॉकेट भी नहीं लग रहा है, ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट ही, लेकिन कैसे है, शैलो है, 360 डिग्री पे आप नहीं रोटेट कर पा रहे हो, फ्री मूवमेंट नहीं है, तो ये सैडल जॉइंट हो गए। क्लियर बच्चे, आ गया समझ में? एग्जाम्पल देख यस लीजिए। मैम। अब इसके एग्जाम्पल, सैडल जॉइंट के एग्जाम्पल होते हैं, रिस्ट जॉइंट हो गया आपका, ठीक है, रिस्ट जॉइंट है, और इसके अलावा आपका थम जॉइंट है, थम जॉइंट है, थम हो गया। इसके अलावा मेटाकार्पल्स, मेटाकार्पल्स, मेटाकार्पल्स एंड फैलेंजेस, ठीक है, यानी पाम बोन्स, आपके पाम बोन्स एंड आपके उंगलियों की जो बोन है हाथों के, ठीक है, उनके बीच में आपका सैडल जॉइंट है। ठीक है, तो मेटाकार्पल्स एंड फैलेंजेस, इनमें कैसा है आपका, कैसा जॉइंट है, सैडल जॉइंट है। ठीक है, पाइवट जॉइंट पे आ जाइए, पाइवट पे चले, आ गया सैडल,
बॉल एंड सॉकेट ही है, ठीक है, लेकिन कैसा यस नहीं है, मैम। फ्रीली मूवेबल नहीं है, क्योंकि बॉल भी इतनी वेल डेवलप नहीं है और सॉकेट भी इतना डीप नहीं है, शैलो है, ठीक है। फिर पाइवॉट जॉइंट आ जाइए। इसमें आपके स्कल जॉइंट होते हैं, याद रखिएगा क्रेनियल नहीं, स्कल जॉइंट। स्कल जॉइंट कौन सा है, कौन सा है बेटा, अभी आपने पढ़ा था ना, एटलस एंड स्कल के बीच में, अभी मैंने एटलस बताया के था, बीच में। है ना, यस मैम। ये दो कॉन्डाइल थे और इनके बीच में ये आपका एटलस था। ये जो जॉइंट था ये पाइवट जॉइंट था, नॉडिंग के लिए, यस नो एंड नॉडिंग के लिए, अप एंड डाउन करने के लिए ये आपका होता है, ठीक है। फिर रेडियस एंड अल्ना, जॉइंट बिटवीन रेडियस एंड अल्ना, ये तो हम बता चुके हैं। एक और जॉइंट है रेडियस एंड अल्ना, ठीक है, ये भी जॉइंट कैसे है, पाइवट जॉइंट है, ठीक है बेटा, समझ आया। यस मैम। ओके, नाउ फिर इसके अलावा लास्ट आपका ग्लाइडिंग या स्लाइडिंग जॉइंट है, ग्लाइड करता है, ग्लाइडिंग, ग्लाइडिंग या आप स्लाइडिंग कह लीजिए, स्लाइडिंग जॉइंट्स होते हैं, ठीक है। ओके, इसमें आप देखेंगे आपको ये कहाँ मिलेगा, इंटर कार्पल जॉइंट्स, दो कार्पल के बीच में आपको मिल जाएगा, दो टार्सल्स के बीच में मिल जाएगा, आपस में कैसे होते हैं, इंटर, आपके इंटर कार्पल जॉइंट्स ग्लाइड करते हैं, स्लाइड करते हैं एक दूसरे के ऊपर ये बोन्स। ऐसे ही आपके सोल के हो गए इंटर टार्सल जॉइंट, जो 7 होते हैं। इनके नाम आपको अगर जानने हैं मैं बता दूंगी, प्रोसेसेस जो आप बता रहे थे वो भी मैं बता दूंगी, पर पहले हम देख लेते हैं मोटा मोटा एनसीईआरटी का, क्योंकि ये ज्यादा जरूरी है बेटा, ठीक है। ओके, तो ये जो जॉइंट्स हैं ये कैसे होते हैं, कैसे होते हैं, ग्लाइडिंग ग्लाइडिंग जॉइंट, तो। ठीक है। मैम एक बार ना, हम्म, मतलब जब आप पढ़ाओगे ना उसके स्ट्रक्चर वगैरह जो हैंड बैंड के, तो उसमें मैम ना आप मुझे कार्पल टार्सस वो जो भी है ना उनकी डिफरेंशिएशन बता देना, मेरे को कंफ्यूजन हो रहा है इन सब में। ठीक है, ठीक है, बता दूंगी, ये वैसे याद करने वाले हैं, ठीक है, बता देंगे, ठीक यस है। मैम। हाँ, ओके मैम। ठीक है, सैडल जॉइंट में तो आपके जो रिस्ट जॉइंट है ना वो सैडल जॉइंट है, और ग्लाइडिंग इंटरकार्पल जॉइंट है, इंटरटार्सल जॉइंट है, ओके, बता देंगे, जब हम डायग्राम बताएंगे तब बता देंगे, ठीक है। इसके अलावा यस मैम। आपको पता है कि आपके स्टर्नम में, आपका ये जो स्टर्नम था, ठीक है, मेन्यूब्रियम जो था उसमें फर्स्ट फेसेट था ना, किसका था, क्लैविकल का था, फर्स्ट फेसेट किसका यस था, मैम। क्लैविकल, क्लैविकल का। है ना, क्लैविकल का था। तो ये वाला जो जॉइंट है, ठीक है, ये भी ग्लाइडिंग जॉइंट है, स्टर्नो क्लैविकुलर जॉइंट जो होता है, ठीक है, क्योंकि ये क्लैविकल है और ये स्टर्नम है, ठीक है। इसमें ये जो जॉइंट है ये भी ग्लाइडिंग जॉइंट है, ठीक है, गॉट इट बच्चे। तो इस तरह से यस मैम। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं आपके जॉइंट्स के। अच्छा, इसके बाद मैं जरा आ रही हूँ फिर से, ये देखिए, ये वो सारे एनसीईआरटी वाले दिए हुए हैं, आप देख सकते हो। बॉल एंड सॉकेट आपका शोल्डर जॉइंट, हिप जॉइंट है, ठीक है, आता इन्हीं से ही है, अभी तक तो जितना भी आया है इन्हीं से आया है। हिंज जॉइंट, नी जॉइंट, एल्बो जॉइंट, ये आपके हिंज जॉइंट है। पाइवॉट आपके एटलस एक्सिस के बीच में हो गया, और इसके अलावा आपका एटलस एंड ऑसिपिटल बोन के बीच में हो गया। ग्लाइडिंग जॉइंट आपके बिटवीन कार्पल्स हो गए। सैडल जॉइंट, जॉइंट बिटवीन कार्पल एंड मेटाकार्पल ऑफ थंब हो गया, ठीक है, जॉइंट बिटवीन कार्पल्स एंड मेटाकार्पल्स ऑफ थंब, ठीक है। इनके बीच में क्या मैम तो होगा, उसमें भी कार्पल है इसमें भी कार्पल है। जॉइंट बिटवीन कार्पल, ठीक है, अच्छा ओके, उसमें मेटा कार्पल। ओके ओके। हाँ, ठीक है, और ये रिस्ट जॉइंट हो, वो रिस्ट जॉइंट थे, ठीक है। यस मैम। नाउ कम टू नेक्स्ट, अब डिसऑर्डर्स देख लीजिए। डिसऑर्डर्स आपके कौन कौन से हैं, देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है मायस्थीनिया ग्रेविस, ठीक है, मायस्थीनिया ग्रेविस,
ये मसल्स की बीमारी होती है, क्योंकि मसल है आपके, मसल पढ़ा आपने, ठीक है। तो उसमें आपने देखा ये नर्व्स है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है, ठीक है। ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में आपको पता है कि रिसेप्टर्स होते हैं, और रिसेप्टर्स जो है आप यहाँ पे देख पा रहे हो, आपका ये केमिकल है एसिटाइल कोलाइन, न्यूरोट्रांसमीटर है। और ये क्या करता है, ये रिसेप्टर से बाइंड होगा, जिससे सोडियम आयंस एंटर होंगे, और नॉर्मल आपके नर्व जो है नॉर्मली काम करेंगे जब सोडियम आयन एंटर होंगे। लेकिन आपके खुद की एंटीबॉडी आपके ही सेल्स पे अटैक कर रही है, आपके रिसेप्टर्स को बंद कर रही है, ब्लॉक कर रही है। इससे आपकी मसल्स को सोडियम आयंस नहीं मिल पाएंगे। जब सोडियम आयंस नहीं मिलेंगे तो नर्व इम्पल्स आगे नहीं जाएगी, मसल्स को इम्पल्स नहीं मिलेगी कॉन्ट्रैक्शन के लिए। तो आप देखिए, ये देखिए, ये देख रहे हैं आप प्रॉपर, इसके ड्रॉपिंग ऑफ आईलिड हो रहा है। कैन यू सी ड्रॉपिंग ऑफ आईलिड? कैन यू सी? ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर यस है, मैम। ठीक है। आपने नर्व इम्पल्स में पढ़ा था, मैंने इससे पहले भी बताया था कि किस तरह से सोडियम चैनल्स होते हैं, जहां से सोडियम आयंस जो है वो एंटर होते हैं सेल के अंदर, ठीक है। तो आपका जो नर्व्स है वो जब इम्पल्स लेके आएंगी आपके मसल्स में, तो आपकी मसल्स को सिग्नल नहीं मिल पा रहा, क्योंकि सोडियम आयंस नहीं एंटर हो पा रहे हैं आपके सेल्स में, इससे एक्शन पोटेंशियल डेवलप नहीं हो पा रहा। और एक्शन पोटेंशियल डेवलप नहीं होगा तो आपकी मसल्स को सिग्नल नहीं मिल पा रहे, जिससे कि वो कॉन्ट्रैक्ट हो सके। तो ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर आपका खुद का इम्यूनिटी, आपकी खुद की एंटीबॉडी रिसेप्टर्स को बंद कर रही है। दे आर नॉट अलाउइंग यू नो ये जो सोडियम आयन है टू एंटर इनटू द सेल। और ये कहाँ होता है? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे अफेक्ट कर रही है। देखिए, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे तो अटैक कर रही है, देखिए नर्व्स नर्व्स के जो इम्पल्स है वो आगे नहीं जाने दे रही हैं। क्या करके? ब्लॉक करके। किसे ब्लॉक करके? चैनल्स को। किसके चैनल्स को? सोडियम आयंस के, जहां से सोडियम आयंस की एंट्री होगी वो बंद हो गया। इससे क्या होगा? फटीग, वीकनिंग एंड पैरालिटिक अटैक पड़ सकता है स्केलेटल मसल्स का। ठीक है बच्चे, समझ आया? समझ आ गया? यस मैम। तो ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। फिर इसके बाद मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है। आप देखिए, ये हेल्दी मसल है, नॉर्मल बाइसेप्स है, देखिए कैसे डिसइंटीग्रेशन हो गया, डीजनरेशन हो गया, मसल्स वीक होती चली जा रही है, डिस प्रोग्रेसिव, धीरे 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 मसल जो है वो क्या होती जा रही है आपकी, क्या होती जा रही है बेटा? डिसइंटीग्रेट। तो ये जेनेटिक डिसऑर्डर है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी कई किस्म की होती हैं, रिसेसिव भी होती हैं, नॉर्मली डोमिनेंट होती है। डोमिनेंट एक भी पेरेंट को है तो चांसेस हो जाते हैं नेक्स्ट जनरेशन में होने को, ठीक है। तो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, जेनेटिक डिसऑर्डर है, ऑटोसोमल है, डोमिनेंट है। लेकिन इसमें भी कई तरह की होती है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, लेकिन जो आपके सिलेबस में है ये ऑटोसोमल डोमिनेंट है। क्लियर बच्चे? ये देख रहे हैं मसल्स कंट्रोल में नहीं है इस बच्चे के, मसल्स डिसइंटीग्रेट होनी शुरू हो गई हैं। क्लियर बच्चे? देख रहे हैं? यस मैम। ये जेनेटिक डिसऑर्डर हो गया। टेटनी क्या है? कैल्शियम आयन अगर ब्लड में कम है तो एकदम से आपके रैपिड स्पास्म होता है। रैपिड स्पास्म होता है मतलब कि अचानक से एकदम से ट्विस्टिंग हो जाती है मसल्स की। आप देख रहे हैं कई बारी, आपने भी देखा होगा, कहते हैं ना नस पे नस चढ़ गई, एकदम से पैरों की चढ़ जाती है। कभी देखा है? मसल्स चढ़ जाती हैं हम कहते हैं। यस आपको मैम। आपको कहा कहते हैं कि सीधे खड़े हो जाओ ठीक हो जाएगा। ऐसी हाथों की ट्विस्टिंग हो सकती है, मसल्स ट्विस्टिंग कह लेते हैं, ठीक है। अचानक से वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन एकदम से हो जाता है, ठीक है। ये कैल्शियम आयन की कमी से होता है। अगर बॉडी में कैल्शियम आयन की कमी हो, फ्लूइड में मेनली, तो इससे क्या होता है? एकदम से मसल ट्विस्टिंग हो जाती है, ठीक है। टेटनी बोलते हैं इसे, मस्कुलर यस टेटनी। मैम। ओके, मैम एक बार पीछे की स्लाइड्स दिखा दो, दो थी पहले की। अच्छा, यही डिसऑर्डर वाली? यस। एक तो माइस्थेनिया ग्रेविस है, ये वाली। यस मैम, इसका वो डायग्राम चाहिए था। ठीक है। इसमें आपके खुद के ही एंटीबॉडी जो सोडियम चैनल्स हैं उन्हें ब्लॉक कर देते हैं। इससे क्या यस होता है? मैम। नर्व इम्पल्स जो एक्शन पोटेंशियल वो आगे नहीं जा पाता, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन से नर्व से आपकी मसल्स को नहीं मिल पाता, तो मसल्स काम नहीं कर रही हैं, देखिए। गॉट इट? वीक हो यस गई है, मैम। मसल्स वीक हो गई हैं, थकी थकी सी हो जाती हैं। हो गया मैम। अच्छा, आर्थराइटिस में आपके जॉइंट्स में इन्फ्लेमेशन हो रहा है, ठीक है। इन्फ्लेमेशन इन द जॉइंट्स, तो ये आपका क्या होता है? आपका हो गया ये आर्थराइटिस। देखिए कई किस्म के आर्थराइटिस होते हैं। गाउटी जॉइंट डिसऑर्डर है, ये मस्कुलर डिसऑर्डर नहीं है, ये जॉइंट डिसऑर्डर। अभी जो आपने पढ़ा था मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हो गया या मायस्थीनिया, ये आपका मस्कुलर डिसऑर्डर था। लेकिन आर्थराइटिस जो है जॉइंट्स के डिसऑर्डर है।
जॉइंट्स आर्थराइटिस कई किस्म के हो सकते हैं, जैसे गाउटी आर्थराइटिस हो गया, यहाँ शायद मेंशन नहीं होगा। और ओके, ऑस्टियोपोरोसिस है, गाउट है गाउट, ठीक है। आर्थराइटिस में मैं यही लिख देती हूँ कितने टाइप्स के होते हैं। एक होता है गाउटी आर्थराइटिस, लेट मी टेक डार्क कलर। एक होता है गाउटी आर्थराइटिस, ठीक है। एक होता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस, आपने ये 12th में पढ़ लिया है रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ठीक है। और अगर हम बात करें ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपोरोसिस वैसे तो आर्थराइटिस नहीं है, एक एज फैक्टर है, फीमेल्स में होता है, एस्ट्रोजन की कमी की वजह से, या पैराथ हार्मोन की, थायराइड हार्मोन की, पैराथ हार्मोन की वजह की कमी की वजह से ये देखने को मिलता है, हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से, ठीक है, मेनली एस्ट्रोजन, ठीक है, या स्टेरॉइड्स के साथ बहुत लंबे समय तक ट्रीटमेंट चला हो तो ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है, ठीक है। ऑस्टियोपोरोसिस तो आगे आएगा, पहले आप देखिए गाउटी आर्थराइटिस और रूमेटॉइड आर्थराइटिस क्या होता है, इन दोनों में क्या फर्क है ये देखिएगा। देखिए जो गाउटी आर्थराइटिस है, ठीक है, इसमें क्या होता है, आपके यूरिक एसिड, सोडियम यूरेट, ये आपके जॉइंट्स में एक्यूमुलेट होने शुरू हो जाते हैं, डिपॉजिट होने शुरू हो जाते हैं आपके जॉइंट्स में। ये जो जॉइंट्स हैं, इधर देख रहे हैं आप जॉइंट्स, इन जॉइंट्स में आपके क्या डिपॉजिट हो जाएंगे, यूरिक एसिड, सॉल्ट्स ऑफ यूरिक एसिड, यूरिक एसिड ज्यादा बन रहा है, सोडियम यूरेट स्पेसिफिकली, और वो आप एक्सक्रीट भी नहीं कर पा रहे हो क्योंकि इंसॉल्युबल इन वाटर होता है, तो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, अगर एक्सेस में बनेगा तो वो बाहर नहीं जा पाएगा और वो इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा आपके जॉइंट्स में, ये जॉइंट्स में, फेरेंजिस के जॉइंट्स में देख रहे हो, और जगह पे ये इकट्ठे होने शुरू हो जाएंगे। इससे क्या हो जाएगा, मूवमेंट बहुत स्टिफ हो जाएगा, पेनफुल हो जाएगा, मूवमेंट बिकम वेरी स्टिफ एंड पेनफुल, ठीक है। और ये गाउटी देखा जाता है, ये हेरिडेटरी होती है, जेनेटिकली हेरिडेटरी होती है, ठीक है, ऑटोसोमल ट्रेट है, ठीक है, ओके। यस मैम। अच्छा, अगर हम बात करें रूमेटॉइड आर्थराइटिस, तो रूमेटॉइड आरए जिसे बोलते हैं शॉर्ट में, ये आपने ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में पढ़ा है 12th में, ठीक है। इसमें होता क्या है आपको पता है, साइनोवियल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। साइनोवियल मेम्ब्रेन कल पढ़ा था ना हमने, साइनोवियल मेम्ब्रेन जॉइंट्स के बीच में, ये हमने कल बॉल, ये आपका नी जॉइंट बनाया था इस तरह से, या बॉल एंड सॉकेट जॉइंट था, इसमें आपने देखा था ये साइनोवियल मेम्ब्रेन था, याद आया, यहाँ पे साइनोवियल फ्लूइड था, याद आ गया, ये कार्टिलेजिनस पैड थे यहाँ पे, हाइलेन यस कार्टिलेज था, मैम। ठीक है। तो अब होगा क्या इसमें, इसको देख लीजिए एक बार, ये तो कार्टिलेजिनस पैड हो गए इसमें यहाँ पे, और ये जो फ्लूइड, ये फ्लूइड हो गया, ये फ्लूइड हो गया, ये फ्लूइड है, ठीक है, जो मेम्ब्रेन सिक्रीट कर रही है। अब होता क्या है, साइनोवियल मेम्ब्रेन में इन्फ्लेमेशन हो जाता है, ठीक है, और साइनोवियल फ्लूइड ज्यादा बनने लगता है। जब साइनोवियल फ्लूइड ज्यादा बनेगा तो वो प्रेशर करेगा, आपके जॉइंट्स में प्रेशर डालेगा, प्रेशर से पेन होगा, ठीक है। और ये जो साइनोवियल मेम्ब्रेन थिक होती चली जाएगी, ठीक है, और इससे क्या होगा, एक एबनॉर्मल ग्रैन्यूल से बनानी शुरू कर देगी, जब एक्सेस में साइनोवियल फ्लूइड हो जाएगा तो ये एक ग्रैन्यूल्स में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, या कह लीजिए ये जो मेम्ब्रेन है एक आपका क्या बनाना शुरू कर देगी, कुछ ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर, दानेदार स्ट्रक्चर्स बनाने शुरू कर देगी, एबनॉर्मल ग्रैन्यूल्स जो नहीं चाहिए हमारी बॉडी को, हमारे जॉइंट्स को, लेकिन ये बनने शुरू हो जाते हैं, पेनस उसे बोलते हैं, पेनस, ठीक है। इससे क्या होता है, क्योंकि ग्रैनुलर स्ट्रक्चर आपका कार्टिलेज घिसने लगता है, ये कार्टिलेज जो है ये आपका यहाँ से घिसने लगेगा, ठीक है। और आपका ये जो फाइब्रस टिश्यू है, फाइब्रस कार्टिलेज है, क्योंकि हाइलाइन कार्टिलेज है तो फाइब्रस कार्टिलेज है, तो ये धीरे 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 ऑसिफाइड होने लगता है, बोनी होने लगता है, स्टिफ होने लगता है, और इससे क्या हो जाता है बेटा, आपके जॉइंट्स इमूवेबल हो जाते हैं, ठीक है। और रिमेटॉइड, क्योंकि रिमेटॉइड आर्थराइटिस, क्योंकि आपकी ऑटो इम्यून डिजीज है, इसमें आपके इम्यूनोग्लोबिन एम ज्यादा मात्रा में देखे जाते हैं, ठीक है। रिमेटॉइड फैक्टर इसे बोलते हैं, आर ए फैक्टर, क्या बोलते हैं इसे, आर ए फैक्टर, इसी की टेस्ट कराया जाता है, आपने सुना होगा किसी को आर्थराइटिस होता है तो क्या देते हैं, आर ए फैक्टर टेस्ट करा लो, आर ए फैक्टर अगर है तो यानी कि इम्यूनोग्लोबिन एम एक्सेस में है, यानी कि आर्थराइटिस कौन सी वाली है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, जो कि एक ऑटो इम्यून डिजीज है, आपका खुद का ही इम्यून सिस्टम आपके खुद के ही कार्टिलेज पर क्या कर रहा है, एक्ट कर रहा है, उन्हें डिस्ट्रॉय कर रहा है, साइनोवियल मेम्ब्रेन को थिक कर रहा है, उनको ज्यादा मेम्ब्रेन से फ्लूइड बन रहा है, यू गॉट द पॉइंट। फिर उसके बाद वो ग्रैन्युलर यस हुआ, मैम।
ग्रैनुलर हो रहे हैं, वो कार्टिलेज को क्या कर रहे हैं, इरोड कर रहे हैं। इरोजन से क्या होगा, धीरे 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 प्रेशर और बढ़ेगा, जॉइंट्स वीक हो जाएंगे, और यही जॉइंट्स में जो कार्टिलेज है धीरे धीरे फाइब्रस होने लगेगा, बोनी होने लगेगा, आई मीन टू से ऑसिफाइड होने लगेगा, ठीक है। और फिर जॉइंट्स इमूवेबल हो जाएंगे, उठने बैठने में परेशानी होगी, यू कांट बेंड योर जॉइंट्स, ठीक है, ठीक है बेटा। यस मैम। ओके, अच्छा ये तो आपका हो गया। अब ऑस्टियोपोरोसिस देखिए, हाँ इस पे आया हुआ है मैम कुछ। क्लास है मेरी। बस बेटा ये लास्ट है, ये ठीक है, ठीक लास्ट है। है। गाउट हमने करा दिया, ठीक है, बस ये लास्ट है, फिर खत्म ही हो जाएगा, ठीक है। ये एज रिलेटेड डिसऑर्डर होता है, स्पेसिफिकली ये फीमेल्स में देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है, आपका जो एक एज के बाद धीरे 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 45 के बाद मेनोपॉज में ज्यादातर देखने को मिलता है। ये वाला पॉइंट आया है बेटा आपके नीट में, ठीक है। इसमें क्या होता है, आपके बॉडी जो बोन मास है, ठीक है, डिक्रीज बोन मास और फ्रैक्चर्स होने शुरू हो जाते हैं, थोड़ा सा भी गिरे और फ्रैक्चर हो गया, देखिए कितना, नाम से पता लग रहा है ऑस्टियो मतलब बोन में पोर्स, यानी कैल्शियम घिस के कहाँ चला गया, ब्लड में, ठीक है। और देखिए, ये देखिए आपके जो बोन है वो कैसी हो गई, खोखली हो गई, वीक हो गई, ठीक है, गॉट इट। और ऑस्टियोपोरोसिस मेनली होता है एक एज के बाद, स्पेसिफिकली फीमेल्स में होता है, क्योंकि मेनोपॉज में एस्ट्रोजन लेवल कम हो जाता है, इसकी वजह से बाकी के जो हार्मोन है, पैराथ हार्मोन है या बाकी के हार्मोन है, उसमें डिसबैलेंस, आप कह लीजिए हार्मोनल इम्बैलेंस होना शुरू हो जाता है। या कोई लंबे समय से किसी ने स्टेरॉइड्स लिए हों, ओरल पिल्स वगैरह लिए हों लंबे समय तक, या कोई और दवाई ली हो, ड्रग लिया हो, तो उनको भी ऑस्टियोपोरोसिस एक एज के बाद हो जाता है। तो एजिंग डिसऑर्डर है, याद रखिएगा ये। इसमें बोन्स पोरस हो जाएंगी, फ्रेजाइल हो जाएंगी, गिरते ही फ्रैक्चर, ठीक है, ये ऑस्टियोपोरोसिस होता है। गॉट इट बच्चे, यस मैम। ठीक है। और एस्ट्रोजन की कमी से होता है, मेनोपॉज में स्पेसिफिकली देखा जाता है फीमेल्स में। सो ये आपका चैप्टर है, ठीक है, मैं रिकॉर्ड कर लेती हूँ इसको।